हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं सामान्य विज्ञान के जो बिहार दरोगा, यूपीपीसी, पीएससी और बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सामान्य विज्ञान के घटना चक्र से लिया गया प्रश्न है। आइए देखते हैं। जैव विकास से रिलेटेड प्रश्न, टोटल तो 23 प्रश्न हैं और ये जैव विकास से रिलेटेड प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। दिए गए युगों के सही कालक्रमबद्ध को चुने जो सबसे पुराना व सबसे पहले आएगा। क्या आएगा? पहला ऑप्शन है क्या? होलोसीन, प्लेस्टोसीन, पायोसीन, मायोसीन, ईओसीन। दूसरा क्या है? ईओसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, होलोसीन। तीसरा क्या है? ईओसीन, मायोसीन, प्लेस्टोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन। चौथा क्या? होलोसीन, ये वाला है। तो आइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ईओसीन, फिर मायोसीन, फिर प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। जीवाश्मों के आधार पर भूवैज्ञानिक काल, जियोलॉजिकल टाइम को क्या कहते हैं? उपइकाइयों में वर्गीकृत किया गया, यानी बड़ी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इनके अनुसार एक भूवैज्ञानिक कालमान जो टाइम स्केल हो तैयार किया गया, जिसमें छोटी काल इकाई एक काल एज होता है और जिन्हें काल के भूवर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युगों का सही क्रम क्या है? पोलियोसीन है, फिर ईओसीन है, फिर सबसे पहले क्या है? पेलियोसीन है, उसके बाद ईओसीन, फिर ओलिगोसीन, फिर उसके बाद मायोसीन, प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन, होलोसीन। लास्ट में क्या रहेगा? होलोसीन रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा? सबसे रहेगा पेलियोसीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो है ऑक्सीजन जो है वो अनुपस्थित थी, जबकि मेथेन हुआ, अमोनिया हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो गैसें हैं वो उपस्थित है, लेकिन ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी, पहला कथन क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों से उत्क्रमित हुआ है। दूसरा क्या है? पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। तीसरा क्या है? जब जीवित जीव पैदा हुए, उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? क्या केवल एक सही है, कि केवल 2 और 3 सही है, कि केवल 1 और 3 सही है? चौथा क्या है? 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 भी सही है। जब जीवित जीव पैदा हुए, उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। और पहला क्या दिया है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित, रिवर्स हुआ है, ये भी सही। लेकिन ये जो है ऑक्सीजन 54% थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड पर मतलब मौजूद थी, लेकिन ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ। वर्तमान का जो प्रमाण है उसके अनुसार पृथ्वी पर जीव का जो उद्गम हुआ कब हुआ? पहला ऑप्शन है 20,000 वर्ष पूर्व, दूसरा है 2 लाख वर्ष पूर्व, तीसरा है 20 लाख वर्ष पूर्व, चौथा है इतना वर्ष पूर्व। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 2 वर्ष पूर्व, इतना राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्तमान लगभग प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय था। कैसा था? यूनिसेलुलर था। और जीवों का विकास जो है, बहुकोशिकीय जीवों का जो विकास हो, जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल किस्म में प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव, पहला ऑप्शन है नील हरित शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है अमीबा, चौथा यूग्लिना। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है वो है नील हरित शैवाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था।
और ये कब पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस में 2008 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन है लीनियस ने, दूसरा है लेमार्क ने, तीसरा है मेंडल ने, चौथा है डार्विन ने और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं है। उपरोक्त में से ये बीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है प्री में। तो इसका राइट आंसर जो होगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डार्विन ने लिखी थी। और चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के क्या थे? जैव विकासित थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को क्या कहा गया? डार्विनवाद कहा गया। क्या कहा गया? डार्विनवाद कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है ओवर प्रोडक्शन पे, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिटेंशन एवं वेरिएशन से, तीसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से, चौथा उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन द्वारा प्रस्तुत जो प्राकृतिक वर्णवाद है वो उपयुक्त सभी चीज़ों पर आधारित है। ओवर प्रोडक्शन पे भी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन से और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से, ये तीनों से मतलब तीनों पर आधारित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अभी हमने बताया कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनका मत क्या था? चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाले यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, दूसरा ऑप्शन है आइंस्टीन ने, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, चौथा ऑप्शन है लेमार्क ने। तो जैव विकास का जो को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क ने सर्वप्रथम इसको समझाया था। जैव विकास की परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बेस्टन डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिकल में छपी। और इसे लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है हक्सले ने, दूसरा ऑप्शन है डार्विन ने, तीसरा ऑप्शन है लेमार्क ने, चौथा ऑप्शन है ह्यूगो डी व्रीज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। और ये कहाँ के? हॉलैंड के पादप शास्त्री थे। कौन थे? ये हॉलैंड के बॉटनिस्ट थे। इनके अनुसार नई जात की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य इनमें उत्पत्ति लक्षण दिखाई देता है और वह उत्परिवर्ती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट क्या है? सिद्धांत दिए गए हैं और सूची फर्स्ट में से मिलान करना है। तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। किस में मैच करेगा? 4 में। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया। कहाँ पर है? 3 में है, तो इस 3 से मैच करेगा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना ये किसने दिया था? एक जीन का एक एंजाइम की परिकल्पना वीडल एंड टैटमैन ने दिया था, टैटम ने दिया था। तो ये मैच करेगा 1 में। ओपेरिन अवधारणा जैकब और मोनार्ड ने, तो ये 2 से मैच करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जाएगा 4 3 1 2। कहाँ पर है? 4 3 1 2, बी वाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास के मुख्य कारक क्या हैं? पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है हासिल किए हुए गुण, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक जनन, चौथा प्राकृतिक वर्ण। तो विकास का मुख्य कारक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण जो है विकास का मुख्य कारण है। ये 1994 में पूछा गया, बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न 1994 में। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन है अंगों का उपयोग या अनुपयोग किए जाने से, दूसरा है बिलों में रहने के प्रति अनुकूल से, तीसरा है प्राकृतिक चयन से, चौथा उपार्जित लक्षणों की वंशागत से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग किए जाने से। राइट आंसर ए हो जाएगा, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग किए जाने से। फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। किसके अनुसार? लैमार्क के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है क्या है? पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है सहभागिता, तीसरा ऑप्शन है उत्परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है बहुगुणसूत्रता। जीवों में जो अत्यधिक विविधता है उसका मेन कारण जो है ये उत्परिवर्तन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये 56वां और 59वां BPSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसे प्रकृति के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उन्हें क्या कहा गया? नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवाद के अनुसार जीवनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जात की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? पहला ऑप्शन है पार्थक्य, दूसरा ऑप्शन है उत्परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक वर्ण, चौथा ऑप्शन है लैंगिक जनन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। राइट आंसर बी, उत्परिवर्तन। कोशिका जीनोम के DNA अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। कोशिका जीनोम के DNA अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का जो पूर्वज है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है जावा मनुष्य, दूसरा है क्रो-मैग्नान मनुष्य, तीसरा है निएंडरथल मनुष्य, चौथा है पेंगिन मनुष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्नान मनुष्य। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्रो-मैग्नान मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज एवं आधुनिक मानव की एक उपजाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द क्या है? शब्द डेनिसोवन। क्या है शब्द? डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? पहला ऑप्शन है एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, दूसरा है एक आदिमानव जाति, तीसरा है पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र, चौथा है भारतीय उपमहाद्वीपों के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। तो डेनिसोवन क्या है? डेनिसोवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक आदिमानव जाति है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एक आदिमानव जाति है। डेनिसोवन एक आदिमानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? पहला ऑप्शन है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, दूसरा जुरैसिक काल का सरीसृप, तीसरा क्या है? ट्राइएसिल काल का सरीसृप, चौथा ट्राइएसिल तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो इसका क्वेश्चन क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। राइट आंसर ए है। एक सर्वपुरातन पक्षी जिसे क्या है? जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिली है। यह सरीसृप एवं पक्षियों के बीच का क्या होता है? संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृप की भांति लंबी पूंछ एवं चोंच में दांत तथा अग्रपादों की उंगलियां पर पंजे थे। फिर भी यह क्या था? पक्षी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स किन? पहला ऑप्शन है उभयचर एवं पक्षी का, दूसरा सरीसृप एवं पक्षी का, तीसरा है सरीसृप एवं स्तनधारी का, चौथा है पक्षी एवं स्तनधारी का। तो अभी हमने बताया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सरीसृप एवं पक्षी का बीच की योजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमथ पूर्वज हैं। मैमथ किसके पूर्वज हैं? पहला ऑप्शन है कुत्ते का, दूसरा ऑप्शन है घोड़े का, तीसरा ऑप्शन है ऊंट का, चौथा ऑप्शन है हाथी का। तो मैमथ क्या है? ये है हाथी का पूर्वज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हाथी का। मैमथ साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश के बर्फ में दबे एक हाथी का क्या है? पूर्वज है, जो अब क्या हो गया? विलुप्त हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? पहला ऑप्शन है सीनोजाइक सरीसृप, दूसरा है मेसोजोइक पक्षी, तीसरा है पोलियोजोइक एम्फीबिया, चौथा है मेसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या जिसे क्या कहते हैं मेसोजोइक में थे। मध्यजीवी महाकाल को 3 कल्पों ट्राइसिलिक कल्प, जुरासिक कल्प और तथा क्रिटेशियस कल्प 3 कल्पों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर रहे, डायनासोर क्या रहे? पहला ऑप्शन है पेलियोजोइक युग में, दूसरा सेनोजोइक युग में, तीसरा है मेसोजोइक युग में, चौथा प्लीस्टोसीन युग में। तो डायनासोर क्या थे? डायनासोर जो है मेसोजोइक युग में थे, रहे हैं मेसोजोइक। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पहला क्या? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, दूसरा पेंगोलियन कच्छप बाज, तीसरा सैलामेंडर अजगर कंगारू, चौथा मेढक केकड़ा झींगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सैलामेंडर है, उसके बाद अजगर कंगारू। राइट आंसर सी हो जाएगा। सैलामेंडर का जो विकास काल है सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी था। तो ये हमारे जैव विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।